हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न ज्योग्राफी। हम लोग क्लाइमेटोलॉजी चैप्टर पढ़ रहे हैं। क्लाइमेटोलॉजी चैप्टर में हम लोगों ने टेम्परेचर पढ़ा है। टेम्परेचर के यूनिट में हम लोगों ने अब तक पढ़ लिया है कि नॉर्मल लैप्स रेट क्या होते हैं और टेम्परेचर का इन्वर्जन क्या है और इसके टाइप्स भी। तो मैं जो अपने चैनल पर आपको मटेरियल प्रोवाइड करा रही हूँ वो नेट एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेम्परेचर का इन्वर्जन का जो थर्ड टाइप है उसको, साथ ही ये कि टेम्परेचर इन्वर्जन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। तो टेम्परेचर के इन्वर्जन में हमने बताया था कि टेम्परेचर का इन्वर्जन क्या होता है। इन्वर्जन ये है कि नॉर्मल कंडीशन में प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर टेम्परेचर जो है क्या 6.5 डिग्री सेल्सियस के रेशियो से टेम्परेचर क्या आता है, घटता जाता है, डिक्रीज करता जाता है। इस कंडीशन में ठंडी हवा की परत ऊपर होती है, लेकिन जब कभी कंडीशन इसके ऑपोजिट हो जाता है, विलोम हो जाता है, तो ऊंचाई पर बढ़ने के साथ तापमान जो है घटने के बजाय बढ़ने लगता है, यानी कि ठंडी वायु की परत नीचे हो जाती है और गर्म वायु की परत उसके ऊपर हो जाती है। तो इस कंडीशन को इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर या तापमान का प्रतिलोमन या व्युत्क्रमण कहा जाता है। मैंने ये भी बताया था कि इसके 3 मेन टाइप्स होते हैं, अप्रवाही प्रतिलोमन और यांत्रिक प्रतिलोमन। तो प्रवाही यानी कि एडवेक्शनल और नॉन एडवेक्शनल जो टाइप्स हैं इन्वर्जन के वो मैंने बता दिया है अपने पिछले वीडियोज़ में। आज ये लास्ट वीडियोज़ है टेम्परेचर इन्वर्जन का, इसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे। आखिरी टाइप है यांत्रिक प्रतिलोमन यानी कि मैकेनिकल इन्वर्जन। तो मैकेनिकल इन्वर्जन क्या है? मैकेनिकल इन्वर्जन ये है कि ये इन्वर्जन उन 2 टाइप के प्रतिलोमन या जो इन्वर्जन है उससे बिल्कुल ही डिफरेंस है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो 2 टाइप का इन्वर्जन है उसमें क्या होता है, ऊपर से आने वाला सौरविक विकिरण जो होता है सोलर रेडिएशन, या फिर लौट के जाने वाला जो पार्थिव विकिरण होता है उसके कारण कुछ इन्वर्जन डेवलप होते हैं। कुछ इन्वर्जन ऐसे हैं वो तब डेवलप होते हैं जब हवा में मूवमेंट क्षैतिज होता है या फिर हवा की गति लंबवत वर्टिकल होती है। लेकिन ये तीसरा टाइप का मैकेनिकल इन्वर्जन जो है ये उन दोनों से अलग है। ये धरातल के पास ना होकर वायुमंडल के ऊपरी भाग में होता है। साथ ही इसमें ना तो आने वाली सौरविक विकिरण का हाथ होता है ना जाने वाली पार्थिव विकिरण का, बल्कि इसमें क्या होता है कि अचानक जो है ऊपर की हवा तेजी से नीचे की तरफ बैठती है या फिर नीचे की हवा तेजी से ऊपर की तरफ वायुमंडल में ऊपरी भाग में चली जाती है, तो यांत्रिक प्रतिलोमन होता है। तो ये 2 कंडीशन में होता है, अवतलन की वजह से और विक्षोभ की वजह से, संवहनी हवाओं की वजह से। तो ये क्या होता है कि जब कभी भी वायुमंडल के ऊपरी भाग में ठंडी हवा तेजी से नीचे उतरती है, तो क्या होता है कि नीचे उतरने के कारण उसमें कंप्रेशन यानी कि संपीड़न होता है। संपीड़न के कारण क्या होता है कि इस हवा का तापमान बढ़ जाता है, यानी कि हवा गर्म हो जाती है। तो और इसके नीचे क्या होता है, पहले से ठंडी वायु की परत मौजूद होती है, तो ऊपर गर्म वायु की परत और नीचे ठंडी वायु की परत। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अवतलन से, सब्सिडेंस से एक प्रकार का इन्वर्जन डेवलप होता है जिसको यांत्रिक प्रतिलोमन या मैकेनिकल इन्वर्जन कहते हैं। दूसरे कंडीशन में क्या होता है कि कभी कभी अचानक से वायुमंडल के निचले भाग से तेजी से हवा जो है ऊपर की तरफ चढ़ जाती है। गर्म हवा तेजी से ऊपर चढ़ती है तो गर्म हवा की परत ऊपर हो जाती है और नीचे पहले से ठंडी हवा की परत मौजूद होती है। तो इस कंडीशन में भी मैकेनिकल इन्वर्जन जो है वो डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन को ही क्या कहते हैं, यांत्रिक प्रतिलोमन। तो अब हम लोग समझेंगे इसके इंपॉर्टेंस को कि इसका क्या महत्व है। तो इसके महत्व को समझने के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला ये कि प्रतिलोमन की वजह से क्या होता है कि फॉग बनते हैं। फॉग कैसे डेवलप होता है कि जब गर्म वायु की परत ऊपर होती है और ठंडी वायु की परत नीचे होती है तो फॉग बनना शुरू हो जाता है। तो मैंने बताया था कि एक टाइप का प्रतिलोमन ऐसा है जो ठंडे की रात्रि में वो होता है। ठंडे की रात जो होती है वो लंबी होती है ना, विंटर की। तो उस कंडीशन में निम्न अक्षांश में और मध्य अक्षांश में भी, ज़्यादातर मध्य अक्षांश में इस तरह के जो है वो इन्वर्जन पैदा होते हैं। तो उससे फॉग बनना शुरू हो जाता है ना, क्योंकि ऊपर गर्म वायु और नीचे ठंडी वायु होने से ऑटोमेटिक क्या होता है वो फॉग बन जाते हैं। दूसरा टाइप क्या है कि स्मॉग जो है वो डेवलप हो जाता है। स्मॉग कैसे बनता है कि जब जाड़े की रात्रि में आपने देखा होगा कि जब गर्म वायु, जब टेम्परेचर इन्वर्जन होता है
तो किचन से की चिमनियों से निकलने वाला और फैक्ट्री की चिमनी से निकलने वाला जो धुआं होता है, जिसमें ज़्यादातर मात्रा सल्फर डाइऑक्साइड की होती है, वो क्या करती है कि वो धुआं जो है वो ऊपरी आसमान में जा करके टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाता एटमॉस्फेयर से, बल्कि उसी में घूमता रहता है, जिसके कारण स्मॉग बन जाते हैं। तो ज़्यादातर आपने ये सुना होगा कि दिल्ली में क्या होता है कि ठंडे में अक्सर क्या होता है, स्मॉग बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और चूंकि इस स्मॉग में सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं, इसलिए ये जहरीला स्मॉग होता है ना। इसकी वजह से कई साल दिल्ली सरकार को जाड़े में स्कूलों को बंद करना पड़ता है, क्योंकि जहरीले स्मॉग जो होते हैं, जहरीले स्मॉग बच्चों के या बड़ों के हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, है ना। तो इस स्मॉग के बनने का कारण क्या होता है, हमारा टेम्परेचर का इन्वर्जन। और आप देखेंगे कि ये स्मॉग जो है विंटर सीजन में ही डेवलप होते हैं। तीसरा चीज़ क्या है कि जहाँ पे गर्म और ठंडी जलधारा मिलती है, तो हमने बताया था कि गर्म और ठंडी जलधारा के मिलने से भी क्या होता है, तापमान का प्रतिलोमन स्टार्ट हो जाता है। तो गर्म और ठंडी जलधारा जब मिलती हैं तो वहाँ पर भी कोहरा बन जाता है। तो कोहरा इतना घना होता है समुद्री एरिया में कि उसकी वजह से विजिबिलिटी जो है, दृश्यता, वो कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। उसकी वजह से शिप्स के एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, और वायुमंडल के निचले भाग में जहाँ एरोप्लेन चलते हैं उसके भी क्रैशेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और उसकी घटना बढ़ती ही जाती है। ये इस तरह का जो फॉग है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखा जाता है, गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर। गल्फ स्ट्रीम क्या है, गर्म जलधारा है, और लैब्राडोर एक ठंडी जलधारा है जो न्यूफाउंडलैंड के पास आकर मिलती है। तो वहाँ पर बहुत ही घना कोहरा छाया रहता है। आगे है कि इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, जिसका जो महत्व हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो कोहरा छाता है उससे कुछ फ़ायदा भी होता है। देखिए टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या है कि यमन जो अरब सब कॉन्टिनेंट में है, तो यमन में जो कहवा के बड़े बड़े बागान बनाए गए हैं। तो कहवा को जो है वो तेज़ धूप पसंद नहीं है, कोकोआ जो होता है, तो उसको साया करने के लिए क्या करते हैं कि कहवा के साइड में बनाना ट्री लगाया जाता है, ठीक है, ताकि उसके बड़े बड़े पत्ते इसको साया दे सकें। लेकिन यमन के पहाड़ी ढालों पे जहाँ कहवा के बागान लगाए गए हैं, वहाँ यमन के इलाके में टेम्परेचर इन्वर्जन के कारण दोपहर तक जो है वो फॉग यानी कि कोहरा छाया रहता है। तो उस कोहरे की वजह से क्या होता है कि वहाँ के कहवा के जो बाग होते हैं वो तेज़ धूप से बच जाते हैं। ये इसका फ़ायदा है, इसलिए वहाँ पर केले के बाग नहीं लगाने पड़ते। तो कहवा के बागान को उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। पांचवा अगर इसका पॉइंट देखें हम लोग इसके इंपॉर्टेंस को, तो वो ये है कि गर्म वायु की परत जब ऊपर होती है इन्वर्जन में, और नीचे जब ठंडी वायु की परत इतनी ठंडी होती है कि वो उषांक बिंदु से नीचे यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट से कम हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में तुषार यानी कि पाला, फ्रॉस्ट जो है वो पैदा हो जाता है। तो हम जानते हैं कि पाला जो है फसलों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। आमतौर पर हमारे यहाँ बोला जाता है कि जब फसल ख़राब हो जाती है ठंडे में, जो रब्बी की फसल होती है, तो कहते हैं कि इसे पाला मार दिया। तो पाला मारने से फसलों को काफ़ी ज़्यादा हानि होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि साइबेरिया में क्या है कि हम जानते हैं कि साइबेरिया में दुनिया का सबसे न्यूनतम तापमान वाला स्थान पाया जाता है। तो ये तापमान सबसे न्यूनतम किस कंडीशन में होता है? देखिए साइबेरिया के जो घाटी वाले भाग हैं, तो ऊपरी हवा जहाँ जो है ठंडी होकर के जब नीचे बैठती है, तो नीचे का ये जो वैली का नीचे वाला भाग होता है, वहाँ वर्ल्ड का सबसे न्यूनतम तापमान हवा के नीचे बैठने की वजह से ही डेवलप हो जाता है। तो इसका कारण टेम्परेचर का इन्वर्जन है। लास्ट है हमारा प्रतिचक्रवातीय दशा डेवलप होती है। देखिए प्रतिचक्रवातीय दशा कब डेवलप होती है? जब हवा नीचे बैठती है, ठीक है, तो वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर, वहाँ का जो वायुमंडल होता है उसमें स्टेबिलिटी आ जाती है, बारिश होना बंद हो जाती है, ठीक है, और मौसम बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो इस कंडीशन, ये जो कंडीशन है हवा के अवतलन सब्सिडेंस की वजह से होती है। तो ये कंडीशन 20 से 30 डिग्री जो अक्षांश है, वर्ल्ड का जो 20 से 30 डिग्री अक्षांश वाला इलाका है, आप ग्लोब में देखिए, ये मैप में देखिए, ये एटलस में देखिए, आपको नज़र आ जाएगा 20 से 30 डिग्री का अक्षांश का जो इलाका है, और उसके महाद्वीपों के जो पश्चिमी भाग हैं जहाँ पर व्यापारिक हवाएं नीचे बैठती हैं, वहाँ पर क्या होता है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा मरुस्थल पाए जाते हैं। जब मैं बेसिक क्लास में आप लोगों को मरुस्थल पढ़ाऊँगी यानी कि डेजर्ट, तो बताऊँगी कि दुनिया के कौन कौन से फेमस मरुस्थल हैं और ये कैसे डेवलप हुए हैं। तो आप बताएं मुझे कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और ज्योग्राफी को अपने इंटरेस्ट के साथ पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर।